हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SDK स्टडी सेंटर। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 को करने वाले हैं, क्लास 10th मैथ का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। अगर जो आप पहला वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको नहीं देखे होंगे तो इसको आपको समझने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, मतलब शायद ना समझ में आए, इसलिए पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। देखिए, उसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बता दिए, और HCF मतलब क्या होता है ये भी बता दिए थे। फिर से मैं बता ही देता हूँ आपको। HCF मतलब मासा होता है, ठीक है, जो दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है, जो संख्या दे रखी है किसके प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो वो क्या होता है मैं आपको कल ही बता दिया था, चलिए एक बार रिवीजन के लिए बता देता हूँ। A = हमने पढ़ रखा था BQ + R, ठीक है, और यही है क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जहाँ पर A जो है आपका वो भाज्य है और ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं HCF निकालते कैसे हैं। देखिए, पहले आप देखेंगे इन दोनों नंबर में से छोटा बड़ा कौन है। जो नंबर छोटा होगा उससे बड़े वाले में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। क्या है, 135 और 225, तो हम डिवाइड करेंगे 135 का 225 में, तो 1 टाइम जाएगा, 5 - 5 0, और यहाँ 12 में से 3 गया 9, और यहाँ कुछ नहीं। अब देखिए, हम ये 1 टाइम जब डिवाइड किए तो क्या हमारा आया है, देखिए भाज्य को हम लिखेंगे ये A की वैल्यू, ठीक है, यानी 225 बराबर, ठीक है। अब BQ + R, B हमारा ये है, Q हमारा ये है, R हमारा ये है, और ये हमारा ये है। ठीक है, तो B की वैल्यू लिखेंगे अब, यानी 35, 135। अब Q हमारा क्या है, यहाँ 1, ठीक है, 1 टाइम, तो इंटू 1 + R हमारा शेषफल क्या है, 90 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर = कॉमा लगा के कर देंगे R = (0). ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप बन गया। अब सेकंड स्टेप, अब इसी में हम लोग डिवाइड देंगे 135, ठीक है, 135 में डिवाइड देंगे। जिस संख्या से हम पहले डिवाइड दिए थे उसी संख्या को हम यहाँ रखेंगे। 135 से डिवाइड दिए थे, 135 को यहाँ रखेंगे। अब देखिए अगेन 1 टाइम, फिर से रीड करने पर 90 कम 90 आएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, 45। ठीक है, अब फिर से हम वैसे ही करने वाले हैं। फिर A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 135, तो 135 लिखेंगे, और BQR, B का वैल्यू 90 है, Q का वैल्यू 1 है, और प्लस R का वैल्यू 45 है। और फिर हम कॉमा देंगे और लिखेंगे R = (0). ठीक है, समझ आ रहा है ना। सेम हम इसी स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं, A का वैल्यू, B का वैल्यू, Q का वैल्यू + R। ठीक है, और आपको बता ही दिए थे कि A की वैल्यू यहाँ होती है, B की वैल्यू यहाँ, और Q यहाँ होता है, R हमारा नीचे जो शेषफल मिलता है। अब यहाँ देखिए 45 बचा हुआ है, 45 का फिर से डिवाइड देंगे इस जिस नंबर से हम लोग डिवाइड दिए थे 90 में। देखिए 45 दूना 90, पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब हम 3 स्टेप में इसको पूरा का पूरा कैंसिल कर दिए। अब लिखेंगे कितना, A की वैल्यू यहाँ 90 है, तो 90, 45 और 2, 45 × 2 प्लस, देखिए अब यहाँ पर तो कुछ प्लस है ही नहीं, R की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे कॉमा लगा के R = 0। ठीक,
और जब r इक्वल टू 0 आ जाए बस हमें यहीं तक प्रूव करना था। यहाँ देखिए r इक्वल टू, ये हम जो क्रॉस किए थे इसका मतलब है कि नहीं r बराबर 0 नहीं है, r बराबर 0 नहीं, बट यहाँ r बराबर 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन तो था सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हमें देखनी है b की वैल्यू कितनी आई है। ये जो b है देखिए क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो b होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी, 45। यानी सिंपल सा आप ये समझिए, हम लास्ट में डिवाइड किसे दिए, 45 से, तो हमारा 45 ही HCF है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि HCF इज इक्वल टू 45। कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जो ना समझ में आए तो आप बैक करके देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में 196 से हमें देना है 38,220 में। तो 196 छोटा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे और ये आई थिंक थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो करते हैं। 196 का डिवाइड करेंगे, ओह सॉरी 38,220। अब देखिए अगर जो 196 का हम 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो आ सकता है क्या, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम ही करेंगे 196। और यहाँ देखिए 12 में 6 गया 6 बचेगा, और यहाँ 17 में 9 गया तो 8 बच जाएगा, और यहाँ 2 में 6 गया तो 1। ठीक है, अब एक डिजिट तो नीचे उतार देंगे। अब 196 का टेबल रीड कीजिए, पहाड़ा पढ़िए कि 1862 से ऊपर ना जाए। तो कितने टाइम्स, 9 छः 54, 9 9 81, 81 5 86, 9 कम 9 8, 1764, 9 बार में हो जाएगा। ठीक है, 9 बार हम टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1764। अब देखिए डिवाइड माइनस कर दीजिए, 12 में 4 गया, यहाँ 8 बच जाएगा, और यहाँ 15 में 6 गया तो 9, और यहाँ 7 में 7, 1 में कुछ नहीं। ठीक है, 98। अब आपका 0 रहेगा, 0 उतार लीजिए। और फिर एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार पढ़ने पर आ जाएगा क्या, 500, 5 9 45 हो जाना चाहिए। देखिए 5 बार 5 6 23, 23 का 0 हासिल 3 आ जाएगा, 5 9 45 और 3 48, 5 कम 5 9, पूरा कैंसिल हो गया। देखिए ठीक, तो जब पूरा कैंसिल हो गया तो हम लोग देखिए ए की वैल्यू कितनी थी, 38,220। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 38,220 बराबर 196 प्लस 195 ओ गुणा 195 प्लस यहाँ क्या है 0। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू लिख देंगे क्या, 0। मतलब फर्स्ट टाइम में ही सेटिस्फाइड हो गया, संतुष्ट हो गया। जो हम पहली बार में डिवाइड किए पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पर हमें जिस संख्या से डिवाइड किए थे उससे डिवाइड नहीं करना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आई, 196। 196 से सारा कट गया, यानी यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा, 196 यानी 900। ओके, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है 867 डिवाइड देंगे, 225 से डिवाइड देंगे 867 में, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो 225 का टेबल हम पढ़ेंगे 867 से ऊपर ना जाए। तो 2 बार में
3 बार, 2 3 6 कर सकते हैं 3 बार में। 3 5 15, तो 3 दूनी 6 7 और 3 दूना 6। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर 7 में से 6 गया, 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये बच गया। अब फिर हम इसमें डिवाइड देंगे 225। तो अब देखिए 1 टाइम में आ जाएगा वो 192। 5 में से 2 गया 3, और बार 11 में से 9 गया, 2 बचा, और यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। समझ में आया ना? डिवाइड तो आप लोग किए होंगे। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ 6 बच गया, तो फिर इसमें हम डिवाइड देंगे 192 का। तब तक देना जब तक ये 0 ना हो जाए। ठीक है, और 23 का टेबल रीड करेंगे 192 से ऊपर ना जाए। तो कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा हमें? दो 8 बार में करें, 8 दूनी 16, 9 9 दूनी 18, 8 बार में करते 8 3 24, और 8 दूनी 16 17 18। ठीक है, 8 बार में करते हैं। तो 8 3 24, और 8 दूनी 16, 2 18। यहाँ देखिए 12 में 4 जाएगा, 8 बच जाएगा, और यहाँ 18 में से 18 कैंसिल हो जाएगा। अब 18 से में डिवाइड देना 23 में। अब 2 बार में करेंगे, 16 आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 7। फिर 7 से डिवाइड देंगे 8 में, 7 एकम 7, यानी 1 बच जाएगा। और फिर 1 से डिवाइड देंगे 7 में, तो 1 7 जा 1 7 7 कैंसिल। लास्ट में किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से, तो इसका जो HCF हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इनको स्टेप बाय स्टेप आप बना लीजिएगा, जैसे मैं पहला वाला बनाया था इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है।